हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे, जो कि आखिरी पार्ट होगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये चैप्टर जो है वो सबसे आसान चैप्टर है पूरे के पूरे सिलेबस का। हर एक बच्चे के यहाँ पे 4 मार्क्स पक्के होते हैं। तो आज मैं आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। कल मैंने आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बताया था, आई होप आपने उसको अच्छे से कर लिया होगा। आज कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ में कॉमन साइज स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, आप सबको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस के लिए हम दो तरह के स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जहां पे कंपैरिजन किया जाता है एक साल की एक साल की बैलेंस शीट या पीएनएल को दूसरे साल की बैलेंस शीट और पीएनएल से कंपेयर किया जाता है। फिर आप एक कंपनी की बैलेंस शीट को दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट से कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, और परसेंटेज में भी पता चल जाता है। वो हो गया कंपैरेटिव। अब आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट ना हर एक चीज को परसेंटेज में शो करता है। ध्यान रखना, हर एक चीज को परसेंटेज में शो करेगा। कॉमन साइज के अंदर भी दो स्टेटमेंट है। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे हम लोग, और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। Common size statement is a form of analysis and interpretation of the financial statement. It is also known as the vertical analysis. ध्यान रखना, common size statements को vertical analysis भी कहते हैं। This method analyze the financial statements by taking into considering each of the line item as a percentage the base amount for the particular amounting period. मैं तुम्हें सीधी सीधी बात टू द पॉइंट बताऊं होता क्या है, मैं समझाता हूं आपको कि ये होता क्या है एक्चुअली। देखो, मान लेते हैं हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है, और हमारी बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट है वो आप सबको पता है वही टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। अब वो मान लेते हैं 50 लाख की है, ठीक है, कितनी है, 50 लाख की। अब जो उस टोटल एसेट्स के अंदर में जो करंट एसेट है वो 5 लाख का है, नॉन करंट एसेट जो है वो 40 लाख का है, अदर करंट एसेट मान लो जो है, अदर करंट एसेट जो है वो है 5 लाख का। तो अगर हमें कोई बोलेगा जी करंट एसेट जो है वो 5 लाख, या फिर अगर हमें सीधा कोई ये बोल दे कि हमारी जो करंट एसेट है वो टोटल एसेट का 10% है, मतलब 5 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, तो ये हमें पता चलेगा 10%। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो करंट एसेट्स है ना वो टोटल एसेट के 10% है। तो इससे हमें दिमाग में समझ आता है कि जो भी हमारी टोटल एसेट होगी, करंट एसेट उसका सिर्फ और सिर्फ 10% है, तो हमें पता चल जाता है। सिमिलरली नॉन करंट एसेट 40 लाख का है, टोटल एसेट कितने का है, 50 लाख का, 40/50 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपको कितना, 80%। तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो नॉन करंट एसेट है वो टोटल एसेट का कितना है, 80% है। सिमिलरली अदर करंट एसेट 5 लाख का है, ये 50 लाख का है इंटू 100 विच कम्स टू 10%। तो जो अदर करंट एसेट है वो 10% है। जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो सारे के सारे फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा, टोटल एसेट को बेस मानकर कि भाई टोटल एसेट 50 लाख का है, उसका 10% करंट एसेट है, उसका 80% नॉन करंट एसेट है, और उसका 10% अदर करंट एसेट है। सिमिलरली कोई 5% हो सकता है, कोई 18%, कोई 25%, कोई 70%, कोई चीज 200% भी हो सकती है। लेकिन बैलेंस शीट में वो पॉसिबल नहीं है, वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही होगा कि कोई चीज डबल है मान लो, क्योंकि यहाँ पे आप टोटलिंग को बेस मानते हो, टोटल से ज्यादा कोई चीज तो होगी ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 100% तक जाता है। तो इसी को बोलते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट, जहां पर बेस किसको मानते हैं, टोटलिंग को। बोलो मुंह खोल के, कॉमन साइज बैलेंस शीट में बेस किसको मानते हैं, टोटलिंग को, और सारी फिगर को टोटलिंग से डिवाइड देके इंटू 100 करना है, परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा। दैट्स इट, यही है कॉमन साइज बैलेंस शीट। मैं तुमको दिखाता भी हूं क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये रहा आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट। अ बैलेंस शीट दैट डिस्प्ले बोथ द न्यूमेरिक वैल्यू एंड रिलेटिव परसेंटेज, ठीक है, ऑफ टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी अकाउंट। एक ही बात है, टोटल एसेट बोलो, टोटल लायबिलिटी बोलो, उसका एक परसेंटेज पता चल जाएगा। जो टोटल एसेट तो इतना है, उसका ये इतना परसेंट है, उसका ये इतना परसेंट है, उसका ये इतना परसेंट है। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हाँ जी इतना इतना परसेंट है, वो समझ आता है। अगर मैं बोलूं कि मेरे 1250 में से 730 नंबर आए, तो आपके दिमाग में ना कुछ फिगर निकल के नहीं आएगी, मैं कैसा बच्चा हूं। लेकिन अगर मैं यही बोलूं भाई मैं 80% लेके आया हूं, तो समझ आएगा हाँ जी ये अच्छा बच्चा है। तो परसेंटेज जो है ना वो एक अच्छी क्लैरिटी माइंड में दे देता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि फिगर क्या है, अच्छा है बुरा है। तो हर एक फिगर को कुल मिला के परसेंटेज में चेंज करना ही कॉमन साइज बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट में जो टोटलिंग लेते हैं वो टोटलिंग किसका लेते हैं,
टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी का, बिकॉज दोनों बराबर है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। ये है लायबिलिटी साइड, ये है एसेट साइड। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है कंपैरेटिव बैलेंस शीट दे रखी है आपको। अच्छा, ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट है और इसमें ना फिल इन द ब्लैंक है, तो फिल इन द ब्लैंक में मैं करा दूंगा। हालांकि कॉमन साइज में भी आता है ये और कंपैरेटिव में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, तो मैं तुम्हें कराऊंगा प्रैक्टिस अभी। बट फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ये हो गया आपका क्वेश्चन गिवन है। आपको दो कॉलम बनाना है। ये जो 24 है ये है करंट ईयर, 23 जो है वो है प्रीवियस ईयर। तो परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर और अगला बनेगा परसेंटेज चेंज करंट ईयर। अच्छा, अगर आपको याद हो कंपैरेटिव के अंदर भी हम दो कॉलम बनाते हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी दो कॉलम बनाते हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। सिमिलरली कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी दो कॉलम बनाते हैं, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज करंट ईयर। अच्छा, यहाँ जो बेस है वो कितना है 32 लाख, जो टोटलिंग है वो 32 लाख है। अब लायबिलिटी टोटलिंग बोलो, एसेट की टोटलिंग बोलो, वो बराबर ही आता है। और 2023 में 31 मार्च 2023 की टोटलिंग कितनी है 24 लाख, यहाँ पे कितना है 24 लाख। अब तुम्हें करना क्या है, ध्यान से सारे बच्चे देखना, कितना आसान है। प्रीवियस ईयर में हर फिगर को 24 लाख से डिवाइड दो इंटू 100, लाइक 9 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100, 3 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100, इस तरह से। तो 9 डिवाइड बाई 24 इंटू 100, ये आ गया 37.5%। ठीक है, अगला है 3 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100, ये आएगा 12.5%। हर फिगर को 24 लाख से डिवाइड देना है शुरू से एंड तक इंटू 100। ये 6 लाख हो गया, 6 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100, ये आ गया 25%। फिर ये 6 लाख है 25%, और ये 24 लाख है, इसको 24 लाख से डिवाइड देके 100 करोगे तो ये कितना आएगा 100%। तो यानी कि हर एक फिगर को आप टोटलिंग से, चाहे टोटल एसेट हो चाहे लायबिलिटी की हो, उससे डिवाइड देके 100 करोगे। ये हमें क्या बताएगा कि मेरी टोटल लायबिलिटी जो है वो 24 लाख की है, जो कि 100% है, और उसमें से जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 6 लाख है, जो कि 25% है टोटल लायबिलिटी का। सिमिलरली लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी 6 लाख है, जो कि 25% है। रिजर्व सरप्लस 3 लाख है, जो कि 12.5% है, और शेयर कैपिटल है 9 लाख, जो कि 37.5% है। किसका? टोटल लायबिलिटी का या टोटल एसेट का। तो टोटल का अलग अलग परसेंटेज बस हमको पता चल जाता है और कुछ नहीं। करंट ईयर में टोटलिंग की 32 लाख, शुरू से लेके एंड तक हर फिगर को 32 लाख से डिवाइड देना, इंटू 100 करना है। 16 लाख अपॉन 32 लाख इंटू 100, ये आएगा 50%। 4 लाख डिवाइड बाई 8, 12.5% आना चाहिए, ये आएगा 12.5%। 8 लाख अपॉन 32 लाख इंटू 100, ये आएगा 25%। 4 लाख अपॉन 32 लाख इंटू 100 आएगा 12.5%, और 32 लाख अपॉन 32 लाख इंटू 100 ये तो आएगा 100%। तो बैलेंस शीट में जो टोटलिंग है वो 100% है, और इसी टोटलिंग को क्या कहते हैं हम लोग? बेस। ये हो गया आपका बेस, हो गया लायबिलिटी साइड। अब आओ एसेट साइड। ये हो गया आपका करंट ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर। तो परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, दो कॉलम बनेगा, परसेंटेज चेंज करंट ईयर। ठीक है, तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से अच्छे से समझना। ठीक है, अब ये हो गया 32 लाख, 32 लाख ये हो गया, और ये हो गया आपका कितना 9 लाख। हर फिगर को हम 32 लाख रुपीज से डिवाइड देंगे, हर एक फिगर को। ठीक है, करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में हर एक फिगर को 24 लाख से। तो 8 को 24 लाख से डिवाइड दोगे 33.33%। तो 8 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100, 33.33। फिर ये 3 डिवाइड बाई 24 इंटू 100, ये आएगा आपका 12.5%। ये आएगा 4 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100, ये आएगा 16.67%। यह 6 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100, ये आएगा आपका 25%। यह है 3 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100, ये आएगा 12.5%। ठीक है, अब आते हैं परसेंटेज चेंज करंट ईयर के अंदर। परसेंटेज चेंज करंट ईयर, अब इन सबको 32 से डिवाइड दोगे, तो 9 लाख को डिवाइड दोगे 32 लाख से इंटू 100, यह आएगा 28.125%। फिर यह है 4 लाख, 4 लाख को डिवाइड दोगे 32 लाख से इंटू 100, यह आएगा 12.5%। फिर ये 5 लाख, 5 लाख को डिवाइड दोगे 32 लाख से इंटू 100, यह आएगा 15.625%। ये 8 लाख, 8 लाख को 32 से डिवाइड दोगे इंटू 100, आएगा 25%। फिर है 6 लाख, अच्छा लास्ट में तो 100% ही आएगा ही ना, टोटलिंग एक इसका
हाँ ये हो गया, ठीक है। लास्ट में तो आपको पता है 100% ही आएगा, बिकॉज 32 लाख को 32 लाख से डिवाइड दोगे इनटू 100, 6 लाख को 32 लाख से डिवाइड दोगे इनटू 100, 18.75%। तो देखो इस तरीके से आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट बनेगा, और सेम इसी तरीके से कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में आप हर फिगर को शुरू से लेके एंड तक किससे डिवाइड देते हो? हर फिगर को आप शुरू से लेके एंड तक टोटल से डिवाइड देते हो। लेकिन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में आप हर एक फिगर को किससे डिवाइड दोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ध्यान रखना, मैं टोटल रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखना, ये इसके अंदर बेस होता है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो बेस है वो है टोटलिंग, और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में जो बेस है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वही दो कॉलम बनेंगे, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का, और हर फिगर को डिवाइड किससे दोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जैसा आपने बैलेंस शीट में किया। प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025। अब यहाँ पे 2 साल का डेटा आपको नहीं दिया गया है, आपको 1 साल का ही डेटा दिया गया है। 31 मार्च 2025 का आपको डेटा गया है। यह है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यह है अदर एक्सपेंस, यह है अदर इनकम, यह है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, यह है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यह है चेंज इन इन्वेंट्री, और यह है टैक्स रेट। तो आपने करना क्या है? हर फिगर को इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देना है। 40 लाख का कितना परसेंट 4 लाख है? 40 लाख का कितना परसेंट 6 लाख है? 40 लाख का कितना परसेंट 8 लाख है? 40 लाख का कितना परसेंट 10 लाख है? 40 लाख का कितना परसेंट 2 लाख है नेगेटिव में? और टैक्स जो है वो कितना है? 40 लाख का कितना परसेंट है? तो आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट हो चाहे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, 2 कॉलम बनाने होते हैं 2 साल के, जो कि परसेंटेज चेंज है। यहाँ पे 1 साल का दिया है तो 1 साल का ही परसेंटेज चेंज आएगा, ठीक है। फॉर्मेट मैंने देखो यहाँ बना लिया है 31 मार्च 2025, और परसेंटेज चेंज 31 मार्च। एक ही साल का है, 2 होता तो हम दोनों साल का ही, जैसे 1 साल का बनाओगे वैसे ही 2 साल का ही बनाओगे, 3 साल का हुआ 3 साल का ही बनाओगे। हर फिगर को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देना है। बैलेंस शीट में हर फिगर को टोटल से डिवाइड देना है। तो सबसे पहली चीज लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 40 लाख का, तो यहां लिख दो आप 40 लाख। बस आपको पता है बैलेंस शीट ऑलरेडी अरेंज फॉर्मेट में रहता है, और इनकम स्टेटमेंट को अरेंज करना पड़ता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस की लिस्ट, टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करोगे टैक्स तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, और वही सेम आपका आएगा टोटल रेवेन्यू, और तो कुछ है ही नहीं, एक ही फिगर है इसके अंदर, वही आएगा आपका टोटल रेवेन्यू, जो कि है 40 लाख, 40 लाख। अब हम एक्सपेंस की लिस्ट बना देते हैं। तो ये आ गया एक्सपेंसेस, देख लेते हैं कौन कौन से एक्सपेंस है। 3-4 एक्सपेंस थे इसके अंदर। अच्छा नहीं, सॉरी, अदर इनकम भी है 6 लाख का, मिस्टेक हो गई यार। अदर इनकम जो है वो 6 लाख का है, इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम, ऐड करेंगे अदर इनकम जो कि 6 लाख का है अदर इनकम, ठीक है, मिस्टेक हो गई। अदर इनकम जो है वो 6 लाख का है। तो जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा ना वो 46 लाख का आएगा, ठीक है, 46 लाख का आएगा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 46 लाख, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू। अब हम एक्सपेंस की लिस्ट बनाएंगे, क्या क्या एक्सपेंस है। सबसे पहला परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 10 लाख का है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो कि है 10 लाख रुपीस का। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री माइनस का 2 लाख है, ब्रैकेट का मतलब है माइनस का 2 लाख है। परचेज स्टॉक इन हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री हो गया। अब क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 8 लाख, अदर एक्सपेंस 4 लाख। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 8 लाख का है, अदर एक्सपेंस है 4 लाख का। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और ये हो गया अदर एक्सपेंसेस। तो आप देखो जरा टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है निकल के। टोटल एक्सपेंस आएगा 8 + 4 12, 12 - 2 10, 10 + 10 20 लाख। 1 साल का है, ऐसे ही हम दूसरे साल का भी करते हैं बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट
बिफोर टैक्स। तो जो रेवेन्यू है 46 है, एक्सपेंस है 26, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 26 लाख रुपीस। माइनस करोगे टैक्स जो कि क्वेश्चन में है 50%, तो 50% कितना बनेगा 13 लाख। तो 26 में से 13 गया, जो बचेगा वो कितना बचेगा 13 लाख ही बचेगा। इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो गया पूरा का पूरा आपका कंप्लीट अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट आपको हर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, चाहे कंपैरेटिव हो चाहे कॉमन साइज हो, ये काम करना पड़ेगा। अगर 2 साल का दिया होता 2 साल का करते, फिर परसेंटेज चेंज भी 2 साल का आता, लेकिन यहां पे परसेंटेज चेंज 1 साल का आएगा। हर फिगर को जो डिवाइड देना है वो किससे डिवाइड देना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, यही हमारा बेस है। तो 40 लाख को 40 लाख से डिवाइड दोगे इनटू 100, तो ये ऑब्वियसली 100% आएगा, ये पूरा का पूरा है। फिर 6 लाख को 40 लाख से डिवाइड दोगे इनटू 100, तो आएगा आपका 15%। फिर 46 लाख को डिवाइड दोगे 40 लाख से इनटू 100, तो ये आएगा 115%। फिर 10 लाख को डिवाइड दोगे 40 लाख से इनटू 100, विच कम्स टू 25%। फिर 2 लाख को डिवाइड दोगे 40 लाख से इनटू 100, जो कि है 5%। फिर 8 लाख को डिवाइड दोगे 40 लाख से इनटू 100, विच इज 20%। 4 लाख को डिवाइड दोगे, जो 4 लाख है उसको डिवाइड दोगे 40 लाख से इनटू 100, विच इज 10%। 20 लाख को डिवाइड दोगे 40 लाख से इनटू 100, विच कम्स टू 50%। ठीक है। फिर ये 26, अच्छा ये जो 5% है नेगेटिव में रखना, क्योंकि जो चीज ब्रैकेट में है फिगर ही नेगेटिव है, तो वैसे भी वो नेगेटिव ही आएगा, राइट। हाँ टर्न है क्लास यहाँ तक, अच्छा ठीक है। अब ये 26 लाख है, इसको डिवाइड दोगे 40 लाख से इनटू 100, विच कम्स टू 65%। 13 लाख को डिवाइड दोगे 40 लाख से इनटू 100, विच कम्स टू माइनस का 32.5%। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, ये आ गया आपका 13 लाख। अच्छा ये माइनस यहाँ दिखाना मत, हम दिखाते नहीं, हम करते हैं बस माइनस, लेकिन दिखाते नहीं है माइनस में, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, वो प्रोसेस है, फिगर नहीं है। 13 लाख, और ये आ जाएगा आपका फिर 13 लाख को डिवाइड दोगे 40 लाख से इनटू 100, 32.5%, और ये भी आएगा 32. हर फिगर को डिवाइड देना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में, और कॉमन साइज बैलेंस शीट में। हर फिगर को डिवाइड देना बैलेंस शीट की टोटलिंग से। ठीक है। तो अगर ये दूसरे साल का फिगर होता, मान लो ये करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर का होता, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का फिगर भी ऐसे लिखा होता, और प्रीवियस ईयर में जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसको बेस मान के हर फिगर को शुरू से लेकर एंड तक हम डिवाइड उस फिगर से देते, इनटू 100 करते, हमारा आ जाता। लिख लो। तो यही है कॉमन साइज स्टेटमेंट। सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन भी हो गया, प्रीवियस ईयर में भी जो क्वेश्चन आए थे वो भी हमने कवर कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो आई होप आपको अब कंपैरेटिव और कॉमन साइज में दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर से बताता हूँ, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में 2 कॉलम बनेंगे, 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में 2 कॉलम बनेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। और अगर कॉमन साइज है, कॉमन साइज में भी आपको 2 कॉलम बनेगा, दोनों ही परसेंटेज चेंज है। कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो टोटलिंग है, जो बेस है वो टोटल है, जिसको बेस मानते हैं, सारे फिगर को उसी से डिवाइड देना होता है इनटू 100। बेस टोटलिंग है, टोटलिंग ऑफ व्हाट, एसेट लायबिलिटी, कुछ भी ले लो, दोनों बराबर ही होते हैं। अब अगर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, तो इनकम स्टेटमेंट में जो बेस है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नॉट टोटल रेवेन्यू, इट्स ओनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हर फिगर को उससे डिवाइड देके इनटू 100 करना है। बैलेंस शीट आसान होता है क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी गिवन होती हैं उसके अंदर, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको सबसे पहले अरेंज करना पड़ता है। अरेंज कैसे करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऐड करोगे, अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू, और फिर एक्सपेंस की लिस्ट बनाओगे, जितने भी खर्चे दे रखे होंगे ऐड कर देना, सबको आएगा टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस कर देना टैक्स, परसेंटेज जो भी कैलकुलेट किया जाएगा इस पे किया जाएगा, माइनस कर देना, आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स का, लेकिन है कंपैरेटिव का, बट ये आ चुका है सैंपल पेपर, कुछ क्वेश्चन है। ये फिल द ब्लैंक है, इसके अंदर काफी सारे ब्लैंक है, मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से ब्लैंक है। ये वाला ब्लैंक हो गया, फिर ये वाला ब्लैंक हो गया, फिर ये वाला ब्लैंक हो गया, फिर ये वाला ब्लैंक हो गया। तो काफी सारे फिल द ब्लैंक है और इन ब्लैंक्स को हमें भरना है। ठीक है, तो ये हो गया और बस ये हो गया, ये दे रखा है। ठीक है, ये सारे के सारे ब्लैंक्स हैं, अब इनको भरना है। तो आओ एक एक करके देखो कितने आसानी से इन सारे के सारे ब्लैंक्स को हम लोग फिल कर लेंगे, वेरी इजी तरीके से। ये है क्या, पहले देखो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट दे रखा है 2 साल का, आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर। जो लेटेस्ट है नया वाला वो करंट है, पिछला वाला प्रीवियस है। शेयर कैपिटल,
2 साल का है, चेंज है 60 यानी प्लस का 60, तो 3 लाख की जगह ये प्लस का 60 मतलब बढ़ रहा है, 360 हुआ होगा, तभी 360 में से 3 लाख घटाओगे तो कितना आएगा 60, फिर 60 को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से 3 लाख इंटू 100, ही कितना आएगा 20%, यानी सब कुछ ठीक है, बिल्कुल मैच है। अब यहाँ 150 में से 120 जाएगा, बनेगा 30, ये भी भर गया है ना। 225 में से 170 घटाओ, 255 में से घटाओगे 170 तो आएगा 85,000, ये आएगा 85,000। अब यहाँ इससे घटाओगे -30, डिक्रीज हो रहा है, तो 150 है तो ये कम हो गया ना, डिक्रीज हो रहा है, यानी अब 120 बचा, 120 में से 150 घटाओ, देखो -30 आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो चाहे बैलेंस, चाहे वो फिल द ब्लैंक्स आए, चाहे क्वेश्चन करने को आए, आप आराम से कर लोगे, और आपको कॉन्सेप्ट पता है। यही 4 चीज में से एक चीज आनी है, सबसे ज्यादा चांस है कंपैरेटिव के, वो भी P&L के, ना कि बैलेंस शीट के। अब यहाँ पे देखो सारे बच्चे, ये हो गया पहली चीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना, और ये हो गया आपका कैश एंड, और ये हो गया टोटल, है ना, लास्ट में क्या टोटल, तो ये टोटल कितना है 5 6 7 740, ये 855, तो इसकी टोटलिंग कर लो, बैलेंसिंग फिगर ऐसे आ जाएगा, 8,85,000 का टोटल है, जिसमें से 10,000 का आपका ये एक एसेट है, फिर घटा दो 125, फिर घटा दो 650, तो ये कितना आएगा 650 प्लस 125 और प्लस 10,000, ये आएगा, ये सारा 785 है, 8 लाख है, तो ये आएगा 1 लाख, 1 में से 1 गया 0, तो 0 का परसेंटेज 0 आएगा, 125 में से 20 गया तो 120 गया, तो ये आ गया 5,000, भर गया पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ये क्या है क्लास, यहाँ पे 850 माइनस 8,85,000, 8,85,000 माइनस 740, तो ये जो बनेगा 1,45,000। अब इस 145 को डिवाइड दोगे 7,40,000 से इंटू 100, तो देखो 19.6%, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, खत्म। तो आपको अगर बैलेंस शीट में फिल द ब्लैंक्स आए, चाहे इनकम स्टेट में फिल द ब्लैंक्स आए, आप करोगे ऐसे ही, आप चेंज परसेंटेज चेंज अरेंज पूरा का पूरा रहेगा। लेकिन अगर बोलेगा कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ या कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ, फिर तो देखो आपको पूरा बनाना पड़ेगा, कॉमन साइज हो चाहे कंपैरेटिव, अरेंज करके बनाना पड़ेगा, फिर कंपैरेटिव में 2 कॉलम और कॉमन साइज में भी 2 कॉलम, दोनों परसेंटेज चेंज कॉमन साइज में, कंपैरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। अब बच्चे बोलते सर क्या कंपैरेटिव में आपको ऐसा हो सकता है 1 साल का डेटा दिया जाए, नहीं, 1 साल का कंपेयर कैसे करोगे, तो कंपैरेटिव में तो पक्का 2 साल का डेटा दिया होगा, बट कॉमन साइज में ऐसा हो सकता है कि वो आपको 1 साल का ही डेटा दे दे कि भाई इस साल का डेटा इसी का निकालो, तो बस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस मान के सारे फिगर को डिवाइड दे दो, उससे इंटू कर दो 100, पता पड़ जाएगा जी सब कुछ। जैसे मुझे इस क्वेश्चन को देख के पता पड़ जाएगा कि जो मेरा अदर इनकम है वो सेल्स का 15% है, जो मेरा अदर एक्सपेंस है वो सेल्स का 10% है, जो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 32.5% है सेल्स का, तो हर फिगर परसेंटेज में दिख जाता है, बस यही है, दैट्स इट, यही था पूरा का पूरा चैप्टर। यहाँ पे आपके 4 नंबर हो गए पक्के। आप इन क्वेश्चंस को एक बार अपने आप बना लेना, संतुष्टि के लिए सीबीएसई के सैंपल पेपर का या पीवाईक्यू का या अपनी बुक का कोई भी 2-2 3-3 क्वेश्चन बना लेना, इनफ है, ये बहुत आसान है, और यहाँ पे आपके 4 नंबर अच्छे से पक्के हो गए। तो यहाँ तक पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस करके आना क्वेश्चंस की, 2 चैप्टर अब बचे हैं, रेशियोज और कैश फ्लो, नेक्स्ट 10 to 12 डेज में पार्ट पार्ट करके अच्छे से इसको भी खत्म कर देंगे। तो बताना वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छी लगी लाइक जरूर करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना सब।